चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमारा। अगर हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे दी जाए L1 और L2, ये सपोज कीजिए हमारी दो लाइंस हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इनके दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे जिनकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का मेथड हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में किया है। हमें अगर इसमें ये कहा जाए भाई उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो जो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है, जिस रीजन में एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाए आपको P, अल्फा कोमा बीटा। अब जैसे यहाँ डायग्राम में मैंने बनाया है पॉइंट अल्फा कोमा बीटा ऑब्ट्यूज एंगल वाले रीजन में। तो हमें एक्चुअल में इस केस में कहा जाए वो एंगल बाइसेक्टर ढूंढो जो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है जिसमें ये एंगल अल्फा कोमा बीटा लाई कर रहा है। तो इस केस में ये जो डायग्राम में मैंने बनाया है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो है, ये वाला इस वाले रीजन को बाइसेक्ट करता है। ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जिसमें यहाँ पे पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा प्रेजेंट है। और जरूरी नहीं है कि ऑब्ट्यूज एंगल वाले में ही हमेशा मिलेगा। सपोज ये L1 है और L2 है, पॉइंट पी हो सकता था कहीं यहाँ पड़ा हो इस वाले रीजन में, यहाँ रखा हो पी अल्फा कोमा बीटा। अब इस केस में हमें जो एंगल बाइसेक्टर चाहिए वो होगा एक्चुअली ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इस केस में ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमें अगर ये बोला जाए कि ये दो लाइंस की इक्वेशन है और फिर उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा कोमा बीटा लाई करता है, तो इसके लिए एक तो ये तरीका है कि आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ दोनों लाइंस का, फिर उस पॉइंट को लोकेट करो एग्जैक्टली कि वो कहाँ पर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्ट एक्यूट एंगल वाले रीजन में है या ऑब्ट्यूज एंगल वाले रीजन में है। उसके बाद आप एंगल बाइसेक्टर जो भी है रिक्वायर्ड वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर इसमें करने में थोड़ा समय भी लगेगा और डायग्राम एग्जैक्ट बनाना भी पड़ेगा। तो इन दोनों से बचने का एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन दे दी जाए L1 और L2 की, देखिए ये दो लाइंस की इक्वेशन है हमारी L1 और L2 की। हमें कहा जाए उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है जहां पर पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा प्रेजेंट है, जो हमने भी यहाँ पे बात की थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा। तो अब हमें कोई एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूँ, बस दो स्टेप्स है इसमें, ये समझ लीजिए और ये काम हो जाएगा। अगर अपने को दोनों लाइंस की इक्वेशन दे दी जाए और हमें कहा जाए ऐसा एंगल बाई सेक्टर फाइंड आउट करो जिसके अंदर पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा लाई करता है, सॉरी जो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है जिसमें पॉइंट अल्फा कोमा बीटा लाई कर रहा है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लाइन की जो इक्वेशन आपको दे रखी होंगी L1 और L2 की, उन दोनों इक्वेशंस में x और y की जगह पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट रख दीजिए। अगर दोनों लाइंस की इक्वेशन में अल्फा और बीटा एक्स वाई की जगह पर रखने पर सेम साइन का आंसर आता है, दोनों से वैल्यू पॉजिटिव मिलती है या दोनों से वैल्यू नेगेटिव, या कह सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है दोनों का वो पॉजिटिव है। देखो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आएगा जब अल्फा और बीटा रखने पर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से भी पॉजिटिव आंसर मिले और सेकंड लाइन की इक्वेशन से भी पॉजिटिव आंसर मिले, या दोनों से ही नेगेटिव आंसर मिले तो ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसमें जिसमें यहाँ पर प्लस साइन के साथ लेके सॉल्व करते हैं, वो फाइंड आउट करना है जो प्लस साइन के वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, सॉल्व करने पर जो हमें मिलेगा वो उस पर्टिकुलर रीजन को बाइसेक्ट करेगा जिसमें पॉइंट अल्फा कोमा बीटा लाई कर रहा है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे x और y की जगह पे अल्फा बीटा रखने पर दोनों से लाइन की इक्वेशन से अपोजिट साइन का आंसर मिले, अपोजिट साइन का आंसर मिलने का मतलब फर्स्ट वाले से मान लो x की और y की जगह अल्फा बीटा रखने से मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और दूसरे वाले से नेगेटिव, या पहले वाले से नेगेटिव दूसरे वाले से पॉजिटिव, या कह सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव मिल रहा है लेस देन जीरो। तो इस केस में हमें ये जो माइनस साइन वाला एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तो वही है, बस ये प्रोडक्ट आपको देख लेना। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन के वाला जो एंगल बाइसेक्टर है उसे सॉल्व कर लेना, वो फाइंड आउट कर लेना। और अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो जो माइनस साइन के साथ एंगल बाइसेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे माइनस का साइन लेके, वो एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेना, वो उस पर्टिकुलर रीजन को बाइसेक्ट करेगा जिस रीजन में हमारा पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा लाई करेगा। ठीक है,
अब इसका यूज करके देखिए, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, आप चाहो तो इसको L1 नाम दे सकते हो और इस लाइन को L2। ये हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन है। हमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट। पहला केस हम करते हैं, तो इसमें कहा गया है पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा जो है वो -3 और 1 है। -3 एंड 1 पॉइंट कंटेन करने वाले रीजन को जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए देखिए, पहले मैं लाइन की इक्वेशन में -3 और 1 रख देता हूँ L1 में। एक्स और वाई की जगह -3 और वाई की जगह -1 रखता हूँ, तो देखिए यहाँ से मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 3 से 3 कैंसिल करके, सॉरी, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है -1। इसी तरह से L2 में आप इस लाइन की इक्वेशन के अंदर L2 में एक्स और वाई की जगह पर ये -3 एंड 1 रख दीजिए। एक्स की जगह -3 और वाई की जगह पर 1 रखने पर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा -16 और +7। मतलब फर्स्ट वाले से भी नेगेटिव आंसर मिल रहा है और सेकंड वाले से भी देखिए हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है -9, -16 +7 मीन टू से ये जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो एंगल बाइसेक्टर जो इस पॉइंट P को कंटेन करने वाले रीजन को बाइसेक्ट करेगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र √2 आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस लाइन साइन लेके सेकंड वाला लिखें x प्लस 7y माइनस 13 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र दैट इज √50। ये आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये काम करते हैं। √50 जो है इसको हम लिख लेते हैं 5√2, जिससे ये स्क्वायर रूट, सॉरी, √2 कैंसिल हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू x प्लस 7y माइनस 13। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 4x माइनस 12y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। या और भी इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, 4 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं। x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमें उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी जो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है जिस रीजन में पॉइंट -3, 1 लाई कर रहा है। इसी तरह से चलिए अब सेकंड पार्ट को करना चाहते हैं, तो सेकंड पार्ट में बोला है उस रीजन को जिसमें पॉइंट 0, 0 लाई करता है, जिसमें पॉइंट 0, 0 मतलब ओरिजिन लाई करता है, उस रीजन को बाइसेक्ट करने वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। देखिए मैं लाइंस की इक्वेशन लिख लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लाइंस की इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास 7x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। शायद नहीं, थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे सही कर देते हैं, 1 मिनट चेक करके। x प्लस 7y था, तो सही करें इसको जरा, x प्लस 7y, तो x प्लस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। अब हमें उस रीजन जिसमें ओरिजिन लाई करता है, 0, 0 लाई करता है, उस रीजन को बाइसेक्ट करने वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी वही काम, पहले इस लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह 0, 0 रख दीजिए। तो x और y की जगह 0, 0 रखने पर हमें मिलेगा 3, और सेकंड लाइन में x और y की जगह 0, 0 रखने पर हमें मिलेगा -13, और ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो -39 यानी कि नेगेटिव आ रहा है। दोनों लाइन की इक्वेशन में 0, 0 रखने पर अपोजिट साइन का वैल्यू मिल रहा था, अपोजिट साइन वैल्यू 3 और -13 आ रही थी, हमें मिल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रीजन को जिसमें 0, 0 लाई करता है, उस रीजन को बाइसेक्ट करने वाला एंगल बाइसेक्टर, जैसे मैं रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर बोल देता हूं। अगर मुझे वो एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है जिसमें पॉइंट 0, 0 लाई करे, ये कोई जरूरी नहीं कि वो डायग्राम में मैंने ऑब्ट्यूस में बना दिया तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। मुझे तो सिंपली क्या करना है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मुझे नेगेटिव साइन वाले एंगल बाइसेक्टर को ले लेना है। x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र,
और यहाँ पर माइनस का साइन। अब x प्लस 7y माइनस 13 अपॉन रूट 50 दैट इज 5√2। तो ये हमारे पास माइनस का साइन लेके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा जो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है जिसमें पॉइंट 0 0 लाई कर रहा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7y प्लस 13। एक तरफ करके लिखना चाहे तो 6x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, ये वो वाला एंगल बाइसेक्टर मिल गया जो उस रीजन को बाइसेक्ट करेगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम उस पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट करते हैं जो एक जो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है जिसमें हमें कोई गिवन पॉइंट दिया वो लाई कर रहा हो।